हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा पार्ट 5 रहेगा टॉप 500 एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर के ऊपर, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है। तो हमारा 131 क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। हमें वीजीए की फुल फॉर्म बतानी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 132। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई एप्पल। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने डेवलप करा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने डेवलप करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज। इमेजेस क्या होती हैं? बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स होती हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स से बनी होती है इमेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज पिक्सल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। डैश शॉर्टकट की इन MS Paint इज यूज टू शो इमेज प्रॉपर्टीज। कौन सी शॉर्टकट की MS Paint में हम इस्तेमाल करते हैं जो हमें किसी भी इमेज की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+E का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कंटेंट होता है सेल का उसको एडिट करने के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिंग द एस्केप की। ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेसिंग द एस्केप की हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें क्या करना हो, किसी भी जो हमारा ओपन डॉक्यूमेंट होता है या ओपन प्रोग्राम उसको क्लोज करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्रोनियम DPI स्टैंड फॉर। हमारे DPI की एक्रोनियम मतलब फुल फॉर्म बतानी है DPI की। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के अंदर कौन सी इंक सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेज़र प्रिंटर के अंदर हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 138. Which of these keys combination in Windows operating system is used as a shortcut for save? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन की हम इस्तेमाल करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं सेव ऑप्शन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डज CAD स्टैंड्स फॉर। CAD की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो हमारा जो आंसर रहेगा 139 क्वेश्चन के लिए दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? क्या ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, क्या ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मॉनिटर, बी है हमारे पास कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी साउंड कार्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ब्राउजर। तो हमें जो पहले तीन के तीन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों क्या है? हार्डवेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्राउजर इज नॉट अ हार्डवेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 142। डैश शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं F1 शॉर्टकट की का, जो फंक्शनल की है हेल्प के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रोफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। माइक्रोफोन क्या है? क्या माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या नेटवर्क डिवाइस है। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है कि इन द मैक एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, मैक इज एन एक्रोनियम ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या बताना है, मैक की फुल फॉर्म बतानी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 145। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्कैनर। इनमें से हमें बताना है कि टाइप ऑफ स्कैनर कौन सा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है ट्रैक बॉल स्कैनर, ये तो नहीं होता है। स्टीयरिंग स्कैनर, ये भी नहीं है। पोर्ट बॉल स्कैनर भी नहीं है। और हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ड्रम स्कैनर इज अ टाइप ऑफ स्कैनर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास रहेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू डाटा टैब इन MS एक्सेल। इनमें से बतानी है कौन सी शॉर्टकट की, कीबोर्ड की शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं डाटा टैब में जाने के लिए MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज Alt+A इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। इन MS एक्सेल टू ऐड स्क्रीनशॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज टू बी सिलेक्टेड। MS एक्सेल के अंदर आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो कौन सा टैब आप सिलेक्ट करोगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 148। डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू obtain confidential information from you by falsifying their identity। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसको बोलते हैं हम फिशिंग स्कैम्स, जिसमें क्या किया जाती हैं, ऐसी अटेम्प्ट्स किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और बाय फाल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो आपसे इन्फॉर्मेशन गैन करना चाहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 149। सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस। काफ़ी कंप्यूटर क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं सर्वर के ज़रिए, प्रोग्राम्स को शेयर करते हैं, स्टोरेज स्पेसेस को शेयर करते हैं। तो ये किसके ज़रिए होता है, ये होता है नेटवर्क के ज़रिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 150। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। हमारे पास नंबर पैड होता है कीबोर्ड के अंदर, तो उस नंबर पैड को जिस वक्त हम एज अ डायरेक्शनल एरो की तरह एक्ट कराते हैं तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 151। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कार्ड। एक ऐसी स्टोरेज बतानी है जो क्या करती है, डाटा को रिटेन करती है, उसमें डाटा जो है डिलीट नहीं होता है। अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आंसर है हमारे पास 151 के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 152। विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है, हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, winword.exe इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास रहेगा 153। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। वो इंस्ट्रक्शंस जो यूज़ की जाती हैं फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर को स्टार्टिंग करने के लिए वो कहाँ पर होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, CD-ROM इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 154। वायरस स्टैंड्स फॉर। आपको वायरस की फुल फॉर्म बतानी है। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 155। Dash is a program that appears or pretends to be a genuine application but actually causes damage to the executable files on the computer। एक ऐसा प्रोग्राम बताओ जो प्रिटेंड करेगा कि वो एक जेन्युइन एप्लीकेशन है मगर एक्चुअली में आपकी जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको डैमेज करेगा कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 156। ए डिजिटल सिग्नेचर इज। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये एक इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नेचर इज अ इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 157। In MS Word, dash is a predefined decorative text that you can add to a document। MS Word के अंदर क्या चीज़ होती है जो predefined decorative text होता है, पहले से ही predefined होता है, that you can add to a document, जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास वर्ड आर्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158।
टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल पहले से ही एग्जिस्ट है, उसी को हमने वापस क्या करना है, सेव करना है नए नाम के साथ और नई जगह नई लोकेशन पे सेव करना है, तो हम वी शुड यूज़ डैश कमांड। तो हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेव एज कमांड का इस्तेमाल हम करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 159, द शॉर्टकट की टू चेक द स्पेलिंग इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट। कोई भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे ताकि आप स्पेलिंग चेक कर सकोगे स्पेलिंग सही है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी F7 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 160, which among the following options would you use to analyze, explore and adding visualization to present the summary of data in MS Excel। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, जो आप इस्तेमाल करोगे टू एनालाइज, एक्सप्लोर एंड एडिंग विजुअलाइजेशन टू प्रेजेंट द समरी ऑफ डाटा। MS Excel के अंदर आप उस डाटा को प्रेजेंट करोगे, विजुअलाइज करोगे, ऐड करोगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पाइवोट चार्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, 160 क्वेश्चन तक कंप्लीट करें हमने। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।